हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे उद्यमियों का वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इसके पहले हम और भी टॉपिक पढ़े हैं जो है उद्यमिता का वर्गीकरण माने एंटरप्रेन्योरशिप का क्लासिफिकेशन। तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा इस टॉपिक से रिलेट के कि उद्यमियों मतलब दिया है माने एंटरप्रेन्योर का वर्गीकरण, और उद्यमिता का वर्गीकरण मैंने दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का क्लासिफिकेशन आपको बताना है। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं से निरंतर चलने वाले व्यावसायिक उपक्रम का सृजन करता है। एंटरप्रेन्योर आविष्कारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वह आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। वह समाज की संरचना का महत्वपूर्ण आधार है तथा वह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटरप्रेन्योर अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा ही देश के आर्थिक व सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेकारी, निम्न उत्पादकता, अपराध, सामाजिक शोषण व आर्थिक विषमता आदि का निवारण करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ग्राउंड जीरो लेवल से लेकर टॉप हायर लेवल तक के पहुँचता है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस से जुड़े हुए एंटरप्राइजेस में। उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो नए आविष्कारों को या नए इन्वेंशंस को दुनिया के सामने लाता है। आज के आधुनिक इंडस्ट्रियल युग में वो एक फाउंडेशन पिलर का एक एग्जांपल सेट करता है, जिसमें वो क्या करता है, सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक अपना महत्वपूर्ण फाउंडेशन रखता है, और जिससे क्या नेशंस के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी उसकी भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। एंटरप्रेन्योर जो है वो व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा माने बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा वह देश की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करता है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लो प्रोडक्टिविटी हो गई, क्राइम हो गया, सामाजिक शोषण हो गया माने सोशल हरासमेंट हो गया, या फिर इकोनॉमिकली अनइक्वलिटी हो गई, ठीक है, या फाइनेंशियल इनइक्वलिटी हो गई। इन सब का क्या करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। सामान्यतः उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो नए उपक्रम प्रारंभ करता है, उसके लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाता है तथा व्यवसाय की क्रियाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। वह व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करता है तथा व्यवसाय में विभिन्न जोखिम को झेलता है। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो नए एंटरप्राइजेस की स्थापना करता है, उसकी शुरुआत करता है, उसके लिए उस एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं उनको इकट्ठा करता है, और जो भी बिज़नेस की जो प्रोसेस होती हैं उसका मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि जो भी बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको क्या करता है, उसको यूटिलाइज़ करता है। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सामना करता है या फिर उसे फेस करता है और रिस्क उठाता है, ठीक है। तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी किसकी हैं, एंटरप्रेन्योर की है। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे इकोनॉमिस्टों द्वारा परिभाषित किया गया है या डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो J.S. मिल के अनुसार
नवीन विचार की परिकल्पना कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने, उसमें निहित जोखिम को वहन करने एवं पुरस्कार स्वरूप लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। तो कोई नए टाइप्स के डिसीजन लेता है, न्यू ड्रीम देखता है और उसको क्या करता है, वास्तविकता में रूप में या फिर एक्चुअल रूप में उसे क्या करता है, दुनिया के सामने लाता है। उसके लिए जितनी भी रिस्क होती हैं उसे वो वहन करता है और प्रॉफिट के रूप में एक पुरस्कार अर्जित करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है जेबी से के अनुसार एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो आर्थिक साधनों को उत्पादकता एवं लाभ के निम्न क्षेत्रों से उच्च क्षेत्रों की ओर हस्तांतरित करता है। तो मैंने इसमें यह बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो आर्थिक रिसोर्सेस या इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेस को प्रोडक्टिविटी एवं प्रॉफिट के निम्न क्षेत्रों से, माने लोअर रीजन से या लोअर लेवल से हायर लेवल तक क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो फ्रैंक नाइट के अनुसार उद्यमी वह विशिष्ट समूह अथवा व्यक्ति है जो जोखिम सहते हैं तथा अनिश्चितता की व्यवस्था करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वह एक ग्रुप होता है या वह व्यक्ति होता है जो रिस्क सहता है तथा अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को फेस करता है और उससे रिजल्ट उत्पन्न करता है। तो उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि उद्यमी के ही प्रत्येक देश में औद्योगिकरण का सूत्रपात करते हैं। उद्यमी अपने उद्योग एवं समाज के वास्तविक नेता होते हैं। उद्यमी को हिंदी में साहसी, व्यवसायी, उपक्रमी आदि नामों से जाना जाता है। तो वो तो कि सिंपल सी ही बात है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर को बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिंग एबिलिटी के अनुसार, माने नवप्रवर्तन की योग्यता के आधार पर क्या किया गया है, एंटरप्रेन्योर को परिभाषित किया गया है या उन्हें वर्गों में बांटा गया है। तो पहला जो कैटेगरी है वो है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। तो वह इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर में सृजनात्मक या क्रिएटिविटी का गुण होता है। ये साहसी होते हैं, विभिन्न रिसोर्सेज एवं को खोज कर व्यावसायिक उपयोग में लाते हैं, माने कॉमर्शियल यूज़ में लाते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज की खोज करके। शोमपीटर के अनुसार एंटरप्रेन्योर या इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस में न्यू कॉम्बिनेशन का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं। तो वहीं इमिटेटर एंटरप्रेन्योर जो है वो जब कोई एंटरप्रेन्योर इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर द्वारा प्रारंभ किए गए सफल या सक्सेसफुल इनोवेशंस को अपने उद्योग में अपना लेता है, तो वह इमिटेटर एंटरप्रेन्योर कहलाता है। माने जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर ने जो न्यू क्रिएटिव आइडिया लाया और उसे अपने एंटरप्राइजेस में लाया, उसको देखकर क्या होता है, कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उससे प्रभावित होता है और उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उस इनोवेशन से, उस क्रिएटिविटी से, और वो क्या करता है, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर का जो टेक्निक होता है या जो भी क्रिएटिविटी होती है उसको क्या करता है, अपने बिजनेस में यूज़ करता है। तो उसे हम बोलते हैं इमिटेटर एंटरप्रेन्योर। जो थर्ड जो है वो ये है फैबियन एंटरप्रेन्योर, मतलब सावधान उद्यमी। तो ये क्या होता है, सफल उद्यमी की नकल तो ये भी करते हैं किंतु अत्यंत सावधानी के साथ। नकल ये तभी करते हैं जब नवप्रवर्तक उद्यमी का नवपरिवर्तित कार्य सफल हो जाता है। तो मैंने सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके तो ये क्या करते हैं, उनकी कॉपी तो ये ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सेफ्टी के साथ ये क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। और ये तभी कॉपी करते हैं उनके टेक्निक्स को जब जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं वो
काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब जाकर ये क्या करते हैं, उनके टेक्निक्स को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फेबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंड फोर्थ जो है वो है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो ये आलसी उद्यमी नवकरणों के प्रति उदासीन होते हैं। वे किसी तरह का जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं तथा आरामपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। इनका व्यवसाय दीर्घजीवी नहीं होता। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो काफ़ी लेज़ी होते हैं और ये ज़्यादातर इनोवेटिंग टेक्निक्स को अपने लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। ये ज़्यादा रिस्क लेना भी पसंद नहीं करते हैं तथा ये ज़्यादातर आराम से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या होता है, उनका बिजनेस जो होता है वो का जो लाइफ होता है लंबा नहीं होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी जो है मेन वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मोमेंटम। तो विकास की गति के आधार पर एंटरप्रेन्योर को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो है वो है प्राइम मूवर। तो यह एंटरप्रेन्योर विकास का मूल प्रवर्तक होता है। यह विकास की प्रतिक्रियाओं तथा एवं कार्यों को प्रभावी ढंग से गतिमान बनाता है। ऐसा एंटरप्रेन्योर व्यवसाय में विधिवत्ता लाने पर जोर देता है। तो ये एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, डेवलपमेंट के लिए में मेन वर्क करते हैं। इनका जो डेवलपमेंट वर्क है या प्रोसेस है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में कार्यरत होता है और ये एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ों को क्या करते हैं, अपनाते हैं या उनके में काफ़ी डिफरेंस या डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक पर काम करने पर ये जोर देते हैं। बी जो है मैनेजर, प्रबंधक उद्यमी कुशल प्रबंधक एवं नियंत्रण उपक्रम का सफल संचालन करता है किंतु नवप्रवर्तन के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाता। इसमें प्रबंधकीय कौशल असीमित होता है। तो कोई मैनेजर जो है, जो मैनेजिंग एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक अच्छे या गुड मैनेजर होते हैं और उनकी जो कंट्रोल करने की, एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और वो काफ़ी अच्छे से उस एंटरप्राइजेस या बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन ये जो है इनोवेटिंग टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और इनका जो मैनेजमेंट का जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं इस पर। देन उसके बाद है माइनर इनोवेटर। तो ये एंटरप्रेन्योर अल्प मात्रा में नवप्रवर्तन का कार्य करके आर्थिक विकास की गति को बल देते हैं। ये एंटरप्रेन्योर समाज के साधनों का श्रेष्ठ उपयोग खोजते हैं तथा उन्हें उत्पादक कार्यों में विनियोजित करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो हैं जो अल्प मात्रा में या माइनॉरिटी में इनोवेशन का कार्य करते हैं एवं ये ज़्यादातर अपना जो फोकस है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हें स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। ये एंटरप्रेन्योर समाज में के जो रिसोर्सेज हैं उनका श्रेष्ठ उपयोग खोजते हैं और तथा उन्हें प्रोडक्शन के कार्यों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है प्रारंभक माने इनिशिएटर। तो इनिशिएटर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये इनोवेशन के फैलाव प्रक्रिया में भाग लेकर विकास की गति को बढ़ाते हैं। वे स्वयं एंटरप्रेन्योर की कल्पना नहीं करते किंतु उनके विस्तार में सहायक होते हैं। तो इनिशिएटर जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेशन के फैलाव में या फिर उनको स्प्रेड करने में उनकी जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और वे ज़्यादा खुद से तो एंटरप्रेन्योरशिप करना नहीं चाहते, लेकिन ये नए टेक्निक्स को स्प्रेड करने में या बहुत ज़्यादा प्रचलित करने में इनका जो योगदान है काफ़ी ज़्यादा होता है। देन उसके बाद जो है एंसिलरी। तो एंसिलरी जो है वो अनुषंगी है।
तो एंसिलरी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वह सहायक उद्योगों व व्यवसायों को चलाते हैं। प्रारंभ में उसकी भूमिका सप्लायर की होती है, परंतु धीरे धीरे वह उद्योग के स्वतंत्र संचालन करने लगता है। तो एंसिलरी जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक सप्लायर के तौर पे किसी बिजनेस के साथ जुड़ते हैं। जब काम वो धीरे धीरे सीख जाते हैं तो फिर वो स्वतंत्र रूप से या फिर इंडिपेंडेंट रूप से उस उद्योग को चलाने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं और अपना खुद का एक इंटरप्राइज स्थापित करते हैं। देन उसके बाद है स्थानीय व्यापारी माने लोकल ट्रेडर। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर का कार्यक्षेत्र स्थानीय होता है या लोकल होता है। वह अपनी आर्थिक क्रिया को किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रखते हैं। वो अपने जो इकोनॉमिकल प्रोसेस जो है या इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो एक लिमिटेड एरिया तक के ही क्या करते हैं, रखते हैं या लिमिटेड फील्ड में ही काम करते हैं। देन उसके बाद जो थर्ड टाइप का जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तो विभिन्न कार्यों के आधार पर एंटरप्रेन्योर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो है वो है सोलो सेल्फ एम्प्लॉय। तो ये है एकल स्वनियुक्त उद्यमी। ये एंटरप्रेन्योर जो है स्वतंत्र एवं स्वनियुक्त अपना कार्य करते हैं, जैसे रंगमंच के कलाकार, चिकित्सक आदि। तो ये वो होते हैं जो अपने सेल्फ से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि जो आर्टिस्ट होते हैं जो थिएटर वगैरह में कार्य करते हैं, या फिर कोई अगर डॉक्टर है या कोई चिकित्सक है वो क्या करता है, अपना खुद का एक क्लिनिक डालता है। तो उस टाइप के जो एक्टिविटी होते हैं वो सेल्फ सोलो एम्प्लॉयड होते हैं। देन उसके बाद है कार्यशक्ति निर्माता माने वर्क फोर्स बिल्डर। इस श्रेणी में वे एंटरप्रेन्योर आते हैं जो स्वतंत्र रूप से यंत्रशालाओं, कंप्यूटर, एयरलाइंस, अभियांत्रिकी, सेवा फर्मों आदि का निर्माण एवं संचालन करते हैं। तो ये वर्कफोर्स बिल्डर माने कौन से आते हैं, जो प्राइवेट तौर से अपना खुद का लेबॉर्ट्री चलाते हैं, जैसे पैथोलॉजी लैब हो गया, कंप्यूटर सब उन्हें कंप्यूटर से जुड़े हुए या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या खुद के अपने प्राइवेट एयरलाइंस चढ़ाते हैं, या फिर किसी प्रकार की इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसिंग फर्म्स को अगर स्थापित करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं। तो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या होते हैं, वर्कफोर्स बिल्डर होते हैं। देन उसके बाद थर्ड जो है वो प्रोडक्ट इनोवेटर है। तो ये एंटरप्रेन्योर नए नए प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन तैयार करते हैं तथा उनका निर्माण करके बाज़ार में लाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, मार्केट में उनका मार्केटिंग करते हैं और उन्हें बाज़ार में बेचते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकें। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनयूटिलाइज रिसोर्स एक्सप्लॉयटर। ये एंटरप्रेन्योर राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का विदोहन कर उन्हें उत्पादक कार्यों में के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज जैसे होती हैं जो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्रीज़ में क्या करते हैं, नेचुरल रूप से जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनका क्या करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट में जनरेट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि क्या कर सकें, उन प्रोडक्ट्स को हम वर्किंग में ला सकें और उन्हें क्या करते हैं, मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। जब इसके बाद जो है मितव्यय स्तर उद्यमी, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सप्लॉयटर। तो ये एंटरप्रेन्योर जो हैं उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति की में बचत करवाते हैं। इसमें छूट भंडार, डाक व्यवसाय, व्यापारी आदि सम्मिलित हैं। तो वैसे एंटरप्रेन्योर जो क्या है, कंज्यूमर्स के क्रय शक्ति या फिर सेलिंग या परचेसिंग पे क्या करते हैं, इनको सेविंग करवाते हैं। तो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ सेल्फ एक्सप्लॉयटर। तो ये क्या करते हैं, जो कुछ सेल टाइप का कुछ एंटरप्राइजेस चलाते हैं या फिर किसी प्रकार के पोस्टल सर्विसेज ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। देन उसके बाद है पैटर्न मल्टीप्लायर। ये एंटरप्रेन्योर जो है उत्पादन के विभिन्न सूत्रों का विदोहन करके वस्तुओं के प्रारूप
में वृद्धि करते हैं। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो क्या है, प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप्स को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के टाइप को क्या करते हैं, उनके प्रोडक्शन में वृद्धि करते हैं और उन्हें मार्केट में लाते हैं। देन उसके बाद है क्या, टेक ओवर आर्टिस्ट। तो अधिग्रहण उद्यमी जो है या फिर टेक ओवर आर्टिस्ट जो हैं, छोटे मोटे फर्म्स का क्या करते हैं, अधिग्रहण करके उनका संचालन करते हैं। मैंने छोटे छोटे फर्म्स जो हैं जो घाटे में चल रहे हैं या कोई दिवालिया घोषित हो गया, इस टाइप के फर्म्स को क्या करते हैं, ये खरीद लेते हैं और उनको क्या करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऑपरेशन में लाने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद है कैपिटल एग्रीगेटर। तो ये पूंजी के संग्रहण में विशेष दक्षता रखते हैं। ये बैंक तथा बीमा कंपनियों जिनमें वृहद संसाधनों के संचयन की आवश्यकता होती है की स्थापना में सहायता करते हैं। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं, कैपिटल्स को या फिर अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेव करने में उनकी अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन है। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा से जुड़ी कंपनी हो गए, जिनमें क्या करते हैं, ये बड़े बड़े रिसोर्सेज को क्या करते हैं, सेव करते हैं और उनको आवश्यकता पड़ने पर ही क्या करते हैं, उन्हें उपयोग में लाते हैं और उनकी स्थापना में सहायता भी करते हैं। देन सेकंड है वो स्पेकुलेटर। तो ये क्या है, सट्टा लगाने वाले। तो ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं प्रायः स्वयं कोई व्यवसाय नहीं करते, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के स्वामित्व प्रपत्रों के में व्यवसाय करके लाभ कमा लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये खुद से तो कोई बिजनेस नहीं करते, लेकिन कोई डिफरेंट इंटरप्राइजेस रहते हैं या बिजनेस रहते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे उस पैसे इन्वेस्टमेंट से वो क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। देन फोर्थ टाइप का जो है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बेनिफिट्स। तो एंटरप्रेन्योर की क्रियाएं अपने स्वयं के हित में अथवा समाज के हित में हो सकती है। इस दृष्टि से एंटरप्रेन्योर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो जो समाज के बेसिस में, समाज के बेनिफिट्स के बेसिस में जो एंटरप्रेन्योर को जो परिभाषित करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला एक्सप्लॉयटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर केवल स्वयं के हित में कार्य करता है तथा अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला एग्रेसिव प्रॉफिटियर होता है। वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन होता है। देन सेकंड जो है वो है मॉडल एंटरप्रेन्योर। तो मॉडल जो है एक आदर्श एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस को सामाजिक हित एवं लाभ के लिए क्या करता है, संचालित करता है। इनकी मुख्य प्रेरणा लाभ नहीं वरना सामाजिक संतुष्टि होता है। हमारे वैसे एंटरप्रेन्योर जो क्या करते हैं, सिर्फ समाज के हित के लिए कार्य करते हैं या उनके प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के लिए और उनके लिए समाज के सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये हमेशा कार्य करते हैं। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो आदर्श एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो वो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।